सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने स्पर्श भाग 1 का आदमीनामा पार्ट लेकर आई हूँ 9वीं क्लास का, जो कि कोर्स बी से है। और आदमीनामा कविता के जो कवि हैं उनका नाम है नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी के विषय में हम जानेंगे तो बच्चों 18वीं शताब्दी के भारतीय शायर थे ये, जिन्हें नज़्म का पिता कहा जाता था। माने उन्होंने बहुत सारी गज़लें लिखी थी और सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल जो थी उसका नाम था बंजारा नामा। नज़ीर जो है आम लोगों के कवि थे। माने उन्होंने आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि पर धर्मनिरपेक्षता के ज्वलंत उदाहरण उन्होंने दिए हैं। तो कोई भी सब्जी वाला या माने ये जब रास्ते में चल रहे होते हैं तब कोई सब्जी वाला, फल वाला इनको बोलता नज़्म लिखने के लिए, जो नज़्म बोल देते थे उसी नज़्म को गा गा कर सब्जी वाले, फल वाले अपने अपने व्यापार को करते थे। तो यहाँ पर देखो कविता का पहला जो पैराग्राफ है वो है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफल्लिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी, दुनिया में तरह तरह के आदमी होते हैं। वो कह रहे हैं, ये जो 4 लाइनें उन्होंने गाई है इसमें कह रहे हैं दुनिया में बहुत प्रकार के आदमी होते हैं और अलग अलग आदमी जो है वो अलग अलग जिम्मेदारियाँ लेता है। हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, हर आदमी की अपनी अलग अलग जीवन शैली होती है, अलग अलग तरीके से अपने जीवन को जीता है। हर इंसान, हर आदमी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं और अलग अलग गुण होते हैं। हर इंसान का गुण एक ही नहीं होता, हर इंसान का अलग अलग गुण होता है। चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, चाहे वो धनी हो निर्धन हो, दोनों ही आदमी होते हैं। जो आदमी खुद कमा कर खा रहा है वो भी आदमी है, और जो सूखे टुकड़ों अच्छा खा रहा है वो भी आदमी है, और जो सूखे टुकड़ों पर पल रहा है वो भी आदमी ही होता है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ बनते हैं आदमी ही इमाम, और खुतबाखवा पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो आदमी। इन पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, जो मंदिर मस्जिद बनाता है वो भी एक आदमी ही होता है, और मस्जिद के अंदर जो नमाज पढ़ता है और जो पढ़वाता है वो भी आदमी ही होता है। मंदिर के अंदर जो पूजा करवाता है वो भी आदमी होता है, जो पूजा कर रहा होता है वो भी आदमी होता है, और मस्जिद या मंदिर के बाहर जो जूते चुराने वाला होता है वो भी आदमी होता है, और वो जूते चुरा रहा है उस पर जो नज़र रखते हैं वो भी आदमी ही होता है। तो दूसरे शब्दों में पाप करने वाला भी आदमी है और पूरे करने वाला भी आदमी ही होता है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तैग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि अगर किसी को मारने वाला होता है तो वो भी आदमी होता है, और किसी की जान बचाने वाला होता है तो वो भी आदमी होता है। कोई किसी की जान ले रहा है तो वो भी एक आदमी ही होता है, और अगर कोई किसी की जान बचा रहा है तो वो भी आदमी ही होता है। किसी की इज्जत लेने वाला भी आदमी होता है, और किसी को मदद के लिए पुकारने वाला और मदद करने वाला भी आदमी ही होता है। और जब हम किसी को मदद के लिए पुकारे हम भी आदमी हैं, और हमारी मदद के लिए जब कोई दौड़ कर आता है तो वो भी एक आदमी ही होता है। असराफ और कमीने से ले सहाता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर, या आदमी मुरीद है आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। तो इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि यहाँ पर शरीफ से लेकर कमीने लोगों तक की उन्होंने बात कही। वो कह रहे हैं कि शरीफ से लेकर कमीने तक और साहब से लेकर वजीर तक सभी आदमी ही होते हैं। कोई आदमी ही किसी के दिल को खुश करने वाला काम करता है, और आदमी ही संत होता है, और उस संत का भक्त भी आदमी होता है। तो आदमी अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो ये था आदमीनामा उनका, ठीक है। तो इसमें उन्होंने यही कहा कि कोई भी इंसान हो वो आदमी आदमी होता है, अच्छा काम करने वाला भी आदमी है, बुरा काम करने वाला भी आदमी। इन कविता के जरिए उन्होंने आदमियों की पहचान करवाई है। अलग अलग तरह के आदमी होते हैं, अलग अलग तरह के इंसान होते हैं, लेकिन सब इंसान भगवान के बनाए हुए एक पुतला मिट्टी का होते हैं और आदमी ही होते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ।